हेलो एवरीवन, आर के स्टडी डिवीजन में आपका स्वागत है। आपका अपना प्यारा सा चैनल। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं आपको जो भी प्रश्न बताऊं उनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड यानी एग्जाम जो होने वाला है आपकी, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली है और वार्षिक परीक्षाएं, ठीक है, उनके अंतर्गत ये प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट प्रश्न केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न जो होगा, यह फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन के दो नियम हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दो नियम हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और इनके फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि इनके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग पहले, ठीक है, इन क्वेश्चनों को देख लें। अगर आपके पास इनके आंसर नहीं है तो मैं आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे बता दें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में बार बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आपका, वह है कोलरॉस का नियम लिखिए तथा इसके दो अनुप्रयोग भी बताइए। अब ये इसके दो अनुप्रयोग भी लिखना होता है और कई बार पेपरों में आ चुका है, इसके भी इंटीजर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस नियम को मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्याय 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे तो इसमें आध्यात्मिक चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर हमें बताना है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए दोनों पेपरों में ये आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, शैलस्त्रांक किसे कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता एवं शैलस्त्रांक के बीच में संबंध क्या होता है, ये भी हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड पेपर में आ चुका है और आने की इसकी संभावना भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता, आणविक चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्यों हमें परिभाषा लिखनी है। अब मोलर चालकता और आणविक जो चालकता होती है ये एक ही है। ठीक है, तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो, मोलर चालकता आणविक चालकता एक ही है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी एक ही है और इनके अच्छे से डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले भी याद कर लें, क्योंकि इस चैप्टर से इंटीजर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका सेकंड लेसन, थर्ड और फोर्थ लेसन, इनसे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड के अंदर। तो आपको इनके फॉर्मूले भी याद रखना है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आपका ये अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पेपर में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर नष्ट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए, 5 नंबर का प्रश्न आना है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए और बढ़िया, मतलब जो ठीक ठाक प्रश्न है इंपॉर्टेंट, जो 5 नंबर लायक, वही प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे बिल्कुल वही प्रश्न आने वाले हैं। बस आप लोग अच्छे से इनको क्या कर लें, एक बार रिवीजन कर लें, याद करें इनको अच्छे से, बार बार दोहराएं, कि जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। अगर आपके पास इनके प्रश्न के उत्तर ना हो तो मैं आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और प्रत्येक जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसके हम ऑब्जेक्ट भी कराएंगे। ठीक है, आपका जैसे मैथ है, सभी सब्जेक्ट का भी करवाने वाले हैं। जैसे आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इसके भी ऑब्जेक्ट कराएंगे, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश, इन सभी के ऑब्जेक्ट हम कराएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पेपर की दृष्टि से आ सकते हैं, क्योंकि इस बार 28 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं। ठीक है, और कुछ जैसे जिनमें 80 नंबर का पेपर आएगा तो उनसे आपका 32 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्ट, और जिनसे आपका मतलब 70 नंबर का आना है पेपर। ठीक है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उनसे आपका 28 नंबर के ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है और काफ़ी अहम रोल रहेगा, क्योंकि पहले कम नंबर के आते थे, जैसे 20 का आता था, 28 पहुंचा दिया, यानी 8 नंबर ऑब्जेक्ट में बढ़कर मिलेंगे हमें। और इसके बाद जिससे मतलब 25 का आता था, उससे 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी मैं आंसर आपको बता दूंगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई हमें 5 अंतर लिखना है, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न आना है वो आपका 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन 8वां, संक्षारण किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। संक्षारण किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक भी हमें बताने हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से इंटीजर टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए, तो उनको भी हम कंप्लीट करवाएंगे और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत जो इंटीजर टाइप के यानी अंक के प्रश्न हैं वो पेपर के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, उनको विद सॉल्यूशन के साथ हम कंप्लीट कराने वाले हैं।
तो आप लोग अगले वीडियो के अंदर देख लेना उसको, ठीक है। इसमें मैंने जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन थे उनको आपको बता दिया है कि ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आ भी सकते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें। अगले में हम संख्यात्मक या आंकिक प्रश्न भी करेंगे, इसके जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके लिए इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपके पास ये वीडियो आसानी के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें कि जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बने रहिए हमारे चैनल।